हाँ बेटा, कल जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसका जो जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, उसके अंदर आप क्या देखते हैं? एक तो वेरिएबल का पावर होता है 1 1 दोनों का, और फिर होते हैं दो किस्म के वेरिएबल, दो किस्म के x एंड y। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, जो हमने कल पढ़ा, तो इसका इंट्रोडक्शन हमने बताया था। हम इसके वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ग्राफ के जरिए वो भी निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से जो एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 3.1, इसका पहला क्वेश्चन है, ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज डबल ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज डबल ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। फाइंड मेक ए लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हमें क्या बनाना है? इक्वेशन। क्या बनाना है? ये उसने हिंट वहां से दिया था, आप कॉस्ट ऑफ नोट क्या रखो? x, एंड कॉस्ट ऑफ पेन आप क्या रखो? y। ठीक, सो आई राइट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, इट इज, ये जो किसका कॉस्ट है? नोटबुक का। ये डबल है किसका? पेन का। डबल है पेन का। अगर y है, डबल क्या बनेगा? 2y। डबल बनेगा, वही से हम कहेंगे x, ये यहाँ क्या है? प्लस, इधर आएगा, ये क्या बनेगा? यहाँ रहता है 0। सो दिस इज वी कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वेयर वी कैन से दैट द c टर्म इज एब्सेंट हियर। क्या है? c टर्म इज नॉट प्रेजेंट। ये हो गया ax, ये क्या हो गया? by, c इसमें है नहीं, सो वी कैन से दैट इट हैज c, ये जो कांस्टेंट c टर्म, इट इज एब्सेंट। c टर्म इज, तो एब्सेंट वाली टर्म c हम हमेशा क्या लिखते हैं? 0 के बराबर। ठीक है, ये था क्वेश्चन 1। समझ आ गया बेटा? हाँ, फिर से मैं बोलूंगा कि ये बोलता था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज डबल ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, और उधर से ही बोलता है कि कॉस्ट ऑफ आप पेन रखो x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या रखो? x, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज y, देन इट विल बिकम x। ये हो गया क्या? नोटबुक किसके बराबर है? डबल ऑफ द पेन, डबल ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, दैट इज 2 into y। सो इधर ये प्लस है, यहाँ आएगा, ये बन गया माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा था कि आप इसको, हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप इसको लीनियर इक्वेशन बनाओ। किसमें बनाना है? टू वेरिएबल, बिकॉज वी आर रीडिंग द चैप्टर, हाँ, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन सेकंड क्या है? ये बोलता है कि आप इसके जनरल फॉर्मूलास, जनरल फॉर्म में इनको पहले कन्वर्ट करो। क्या करो? क्वेश्चंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर लिखो a, b एंड c का वैल्यू। a, b एंड, ये है ax प्लस by प्लस c इज जनरल फॉर्म, वेयर वी कैन से दैट जो पहला पार्ट है क्वेश्चन में 2x प्लस 3y, 2x प्लस इज इक्वल टू 9.35 बार, 9.35, दैट इज 2x प्लस 3y। ये इधर है, उस साइड में है, राइट साइड में। इसको यहाँ लाएंगे, आएगा नहीं इधर, ये इधर प्लस है, यहाँ क्या बनेगा? इज इक्वल टू किसके बराबर? ठीक, अब हम a का वैल्यू क्या रखेंगे? 2, b का वैल्यू क्या है? 3, c का वैल्यू ये सारा होता है ये माइनस 9.35 बार। ठीक, तो यहाँ अगर हम देखेंगे, और एक पार्ट है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको पहले से ही इसने ट्रांसफर करके रखा है। ये जो 10 है ना, ये ट्रांसफर है पहले से। अगर ये उधर होता, ये क्या होता? प्लस 10, इधर आएगा, क्या बनता? माइनस 10। तो आप इसको हम लिखते हैं 1, तो आइडेंटिटी होता है, इट इज 1x। इसको हम लिखते हैं 1/5y, वो भी वही हो गया माइनस 10। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस, साइन के साथ लिखना है, माइनस 1/5, c इज माइनस। ठीक, अब यहाँ ये पार्ट देखो क्या है, पार्ट नंबर 3, x इज इक्वल टू 3y, इट इज एज सच, x इज इक्वल टू 2y। यहाँ क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3y, दैट मींस x इज 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, 3 टाइम्स ऑफ, तो ये क्या इधर है प्लस, यहाँ आएगा, ये क्या बनेगा?
इसमें भी वो आ गया दैट वी कॉल्ड एज थर्ड टर्म एब्सेंट। क्या आ गया? कांस्टेंट इसका एब्सेंट आ गया, कांस्टेंट इसका जीरो होता है, क्या होता है? सो इट इज इक्वेशन इज x minus 3y is equal to 0। सो a का वैल्यू क्या है? 1। हमें a और b c का वैल्यू लिखना है। b का वैल्यू क्या है? -3। c क्या है इसमें? c 0 है। c जो टर्म होती नहीं उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? 0। तो इसी तरह 2x minus 5y, ये माइनस है, ये क्या बनेगा? शाबाश। a का वैल्यू क्या आ गया? 2। b का वैल्यू क्या? c का क्या बनेगा? 0। वेरी गुड। जो टर्म होती नहीं उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। इट इज y minus 2 is equal to 0। ये क्या बन गया? इसमें यहाँ पर हम कहेंगे a, ये एक ही वेरिएबल का है, इधर ध्यान रखना है। इसमें दो वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या है? सो इट इज वैल्यू ऑफ a क्या आ गया? 1। c इसका है -2, इसमें b नहीं है इसमें, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में b नहीं होता है, उसमें होता है a एंड c। तो यहां से हम कहेंगे 5 is equal to 2x, ये बन गया 2x, ये 5 पॉजिटिव है, इधर जाएगा, क्या बनेगा? is equal to 0। इसमें भी अब y नहीं रहा, इसमें x नहीं है, इसमें क्या? y नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन। तो उसके कोएफिशिएंट्स हम लिखते हैं, a 2 के बराबर है, b 0 है, c किसके बराबर है? -5। आ गया समझ? ये था कि हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। उसके अंदर फिर हम कहेंगे कि कोएफिशिएंट्स a, b एंड c क्या होते हैं? वो वही होते हैं जो इनका होता है साइन के साथ लिखना है। जो टर्म नहीं होगा उसका कोएफिशिएंट हम 0 रखें, ठीक।